पत्थर और तालाब। तालाब के पास एक छोटा सा पत्थर था। एक दिन उस पत्थर ने तालाब से कहा, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं जिधर भी जाऊं, जिस भी जगह रहूं, उस जगह का मालिक मैं बन जाता हूँ। वो जगह मेरी हो जाती है और मुझे इस बारे में पूछने का हक या हिम्मत किसी में नहीं है। वैसे मेरे बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। इस संसार में मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मुझसे बढ़कर कोई और है ही नहीं। ऐसा अपने बारे में पत्थर बड़ा चढ़ाकर बोलने लगा। इस तरह पत्थर ने तालाब का मजाक उड़ाना शुरू किया। पत्थर कहता है कि मेरे जैसा रूप तुम्हारे पास नहीं है। मेरे जैसे तुम स्थिर एक जगह नहीं रह सकते। अगर तुम्हारी शक्ति बढ़ जाती है, यानी पानी भर जाता है, तो तुम बह जाते हो। और वही अगर तुम्हारी शक्ति कम हो जाती है, तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाता है। सूरज की तीक्ष्ण रोशनी से तुम्हारा सारा पानी वाफ बनकर उड़ जाता है। तुम एक जगह टिक नहीं सकती। तुम्हारे पास एक स्थिर आधार नहीं है। ऐसा कहकर पत्थर ने तालाब का मजाक उड़ाया। लेकिन तालाब कुएं की बात पर ध्यान नहीं देती और चुप रहती है। और दूसरी तरफ पत्थर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तालाब का मजाक उड़ाया जा रहा था। फिर एक दिन पत्थर ने तालाब से जानबूझकर झगड़ा करने के लिए उसे भड़काना शुरू किया। वो कहता है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे पकड़ नहीं सकती। ऐसा कहकर तालाब को देखकर पत्थर जोर जोर से हंसने लगा। देखते हैं तुम कितनी दूर देख सकती हो। मुझे पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पत्थर तब तक बोल रहा था जब तक तालाब को गुस्सा नहीं आया, लेकिन तालाब गुस्सा न करते हुए चुप रहती है। फिर वो पत्थर से कहती है, हो सकता है कि तुम इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन जब परिस्थिति खराब होती है, जब आप परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हो, तो आपको उदास होना पड़ता है। तालाब की यह बात सुनकर पत्थर को और हंसी आती है। मैं किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानूंगा, किसी से भी नहीं डरूंगा। मुझसे तो तुम काफी बड़ी हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत डरपोक हो। तुम सबसे डरती हो। ऐसा पत्थर तालाब से कहता है। पत्थर तालाब का मजाक उड़ाता है। इतने में एक बच्चा वहां खेलने के लिए आता है। वो बच्चा उस पत्थर को उठा के पानी में फेंक देता है। वो पत्थर हवा में उड़कर तालाब में जा गिरा और डूब गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। उस पत्थर पर हरा पदार्थ आने लगता है। ऐसा धीरे धीरे वो पदार्थ पूरे पत्थर पर लग गया और पत्थर का असली रूप न जाने खो गया। जब वो पत्थर हरा हरा दिखने लगा, तब पत्थर अपने मन में कुछ ऐसी बातें करता है। मैंने तालाब से बहुत गलत तरह से बात किया। उसको नीचा दिखाते हुए उससे मैं बढ़कर हूँ ऐसा बिना मतलब का उसका बहुत अपमान किया। परिस्थिति किसी को भी अपना दास बना सकती है, यह बात उसकी बिल्कुल सही थी। यह बात सोचकर वो बहुत दुखी होकर रोता रहता। तो तालाब उससे कहती है कि ऐसे दुखी मत हो मित्र। जब तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे, तब तुम्हारा असल रूप जरूर वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर उसे दिलासा देती है। तब पत्थर सोचने लगता है कि मेरी परिस्थिति देखकर भी वो ऐसे बोल रही है, मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रही है। फिर वो कहता है कि जब मैं बाहर था, तब दिन भर सूर्य को और वही रात में चांद को निहारता, और अभी तुम्हारे इस कैद में आने के बाद मेरा जीवन न जाने के अंधकार में चला गया है। यहाँ अंधकार के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा।
ऐसे दुखी होकर पत्थर अपना दर्द तालाब को सुनाता है। तो तालाब पत्थर से कहती है कि दुखी मत हो दोस्त, अब मेरे वाफ बन के उड़ जाने का समय नजदीक आ चुका है। तब तक तुम्हें ऐसे ही इस गहरे पानी में रहना होगा। मेरे वाफ बन जाने के बाद तुम्हारे लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। तालाब की बात सुनकर पत्थर बहुत खुश होता है। इस तरह हर दिन पत्थर और तालाब एक दूसरे से बात करते रहते। दिन प्रतिदिन इनकी अच्छी दोस्ती बन जाती है। तालाब और पत्थर मिलकर खुशी से रहते थे।